नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित छाया मत छूना। तो हमेशा की तरह आज की कक्षा की शुरुआत भी करेंगे काव्य पाठ से और पढ़ेंगे सबसे पहले छाया मत छूना कविता। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध से सिरही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने अतीत की स्मृतियों में खोए ना रहने की सलाह दी है। यहाँ पर छाया से कवि का तात्पर्य है विगत की यादों से, अतीत की पुरानी यादों से कवि का तात्पर्य है, इसीलिए यहाँ पर छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे पहले कि हम इस पद्यांश का भावार्थ जानें, आइए सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, सुरंग सुंदर रंग, सुधियाँ यादें, मन भावनी मन को भाने वाली, यामिनी चांदनी रात, कुंतल लंबे केस, छुअन स्पर्श, दूना दोगुना। शब्दार्थ के बाद अब बारी आती है संदर्भ की। तो प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता छाया मत छूना से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। तो संदर्भ के बाद अब आगे जानते हैं प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विगत की मधुर स्मृतियों के भ्रम में न रहने की सलाह दी है। प्रसंग के बाद अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद्यांश का भावार्थ। तो भावार्थ क्या है देखिए जानते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है विगत को कभी याद नहीं करना चाहिए, इससे भ्रम या दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। और कवि कहता है कि रे मन, अतीत की यादों को याद करने से, अतीत के पन्नों को पलटने से, विगत की स्मृतियों में खोए रहने से केवल मन का दुख दुगना होता है या मन का दुख दुगना होगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में अनेक रंग हैं, अनेक अच्छी सुखद स्मृतियां हैं, हृदय में इन स्मृतियों के चित्र सदैव अंकित रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन स्मृतियों के सुंदर चित्र अंकित हैं और सदैव अंकित रहते हैं। चित्रगंध अर्थात इन चित्रों के कारण हमें स्मृतियों की सुगंध हमारे जीवन में व्याप्त रहती है, अर्थात ये अच्छी स्मृतियां ही हमें सुगंध रूपी सुखद जीवन का अनुभव कराती हैं, हमें सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। तो यह स्मृति चित्रों की सुगंध गंध हमारे जीवन में सदैव फैली रहती है, सदैव व्याप्त रहती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। आगे कवि अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि तारों भरी रात्रि, यामिनी अर्थात चांदनी रात, चांदनी रात अर्थात तारों भरी रात। तो तारों भरी रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तो केवल तन की सुगंध मात्र ही शेष बची है, अर्थात अच्छे दिन जो हैं वह अब व्यतीत हो चुके हैं और उन दिनों की स्मृतियां मात्र ही हमारे जीवन में शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आगे कवि कहते हैं कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी अर्थात लंबे केसों में लगे हुए फूल। कुंतल अर्थात मैंने बताया था लंबे केस, तो कुंतल के फूलों की याद अर्थात लंबे केसों में लगे हुए फूलों की स्मृति के समान यह जीवन के अच्छे अच्छे स्मृतियाँ, अच्छे अच्छे दिन
उन्हें यहाँ पर कवि ने चांदनी रात कहा है। उन चांदनी रातों की स्मृतियाँ ही केवल अब शेष रह गई हैं, अर्थात चांदनी रातें अब केवल याद बनकर ही रह गई हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। आगे कवि कहते हैं कि हम जिस क्षण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमें उसी में जीना चाहिए। भ्रम में रहकर कभी भी व्यतीत हुए समय के विषय में नहीं सोचना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहते हैं कि कभी भी अतीत की स्मृतियों के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, अतीत की स्मृतियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें स्मरण नहीं करना चाहिए या उन्हें स्मरण करते हुए अतीत की स्मृतियों में खोए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे रे मन हमारे मन का दुख दुगना ही होगा। भावार्थ के बाद अब आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान को स्वीकारते हुए भविष्य को सजोने की बात कही है। छाया मत छूना से कवि का तात्पर्य स्मृतियों से है, यादों से है। कवि का मानना है कि यादें सुखद अनुभव कराती हैं, जिन्हें याद करने से हमारे वर्तमान की कमियां हमें निराश कर देती हैं। विगत को स्मरण करने से भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है और दुख जो है वह दुगना होता जाता है। यहाँ कवि पाठकों को विगत की सुखद स्मृतियों की तुलना वर्तमान से करने पर उत्पन्न दुख व भ्रम की स्थिति से बचने की सलाह दे रहा है। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। कविता तुकांत है। सुरंग सुधियाँ सुहावनी, कुंतल के फूलों में अनुप्रास अलंकार है। कविता लयात्मक तथा संगीतात्मक है। पद्यांश सरल, सादगीपूर्ण तथा भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। छूना, दूना, सुहावनी, यामिनी, मन भावनी तुकांत शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा छाया मत छूना कविता का पहला पद्यांश समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे पद्यांश 2 की ओर। तो सबसे पहले कविता पाठ करेंगे। यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो आप पद्यांश 2 का पाठ करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। वैभव धन दौलत ऐश्वर्य, शर्माया पूंजी, भरमाया भ्रम में पड़ना, प्रभुता स्वामित्व, मृग तृष्णा एक ऐसी तृष्णा जो प्रायः संभव ना हो, चंद्रिका अर्थात चांदनी। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यश, वैभव, मान व पूंजी आदि को मृग तृष्णा कहकर भ्रम रूपी विगत को भूलकर वर्तमान को पूजने की बात कही है। प्रसंग के बाद आइए अब जानते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। भावार्थ इस प्रकार से है। यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं कि इस जीवन में यश, वैभव, मान सम्मान आदि कोई भी वास्तविक पूंजी नहीं है। इस जीवन में इस प्रकार की पूंजी को प्राप्त करने के लिए आप जितना भी इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे, अर्थात जितना भी इन चीज़ों के पीछे दौड़ोगे और जितना इन्हें प्राप्त करने के प्रयास करोगे, उतना ही भ्रम तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा, उतना ही तुम जीवन में भ्रमित होते जाओगे और उतना ही भ्रम में डूबते जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जिसमें कवि आगे कहते हैं कि जीवन में प्रभुता अर्थात बड़प्पन, स्वामित्व, कि जीवन में स्वामित्व का अनुभव करना या स्वामित्व को प्राप्त करना केवल एक मृग तृष्णा के समान है।
क्योंकि जीवन में प्रत्येक चंद्रिका में एक काली रात भी छिपी होती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। आगे कवि कहते हैं कि जो वास्तव में यथार्थ रूप में कठिन प्रतीत होता है, जो वास्तव में कठिन है, जो वर्तमान है, अर्थात जो वर्तमान में हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तू तो उसी को लक्ष्य बनाकर उसी का पूजन कर। अर्थात वर्तमान को ही अपना लक्ष्य बना और वर्तमान का ही पूजन कर। कवि यहाँ पर विगत को छोड़कर वर्तमान को जीने की शिक्षा दे रहे हैं, अपने पाठकों को सलाह दे रहे हैं कि अतीत की स्मृतियों को छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करो, वर्तमान का पूजन करो और वर्तमान में ही अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयास करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और कवि अपनी बात को पूर्णता प्रदान करते हुए कहते हैं कि विगत की स्मृतियों में मत खोना, विगत की स्मृतियों को स्पर्श मत करो, उन्हें मत छुओ, क्योंकि विगत की स्मृतियों में खोए रहने से रे मन दुख दुगना ही होगा। भावार्थ के बाद अब आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। कवि के अनुसार यश वैभव मान सम्मान जीवन की वास्तविक पूंजी नहीं है, वह तो कभी पूरी न होने वाली एक तृष्णा है, एक मृग तृष्णा है। इसलिए कवि इस मृग तृष्णा को त्याग कर वर्तमान को लक्ष्य बनाकर विगत के भ्रम में न पड़कर वर्तमान को जीने की शिक्षा दे रहा है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश लयात्मक है, पद्यांश की भाषा प्रतीकात्मक है। कवि ने जीवन में संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा कविता का दूसरा पद्यांश भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कविता के तीसरे पद्यांश की ओर और सबसे पहले हम कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे, जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। कविता पाठ के बाद आइए अब जानते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। दुविधा हत साहस अर्थात साहस होते भी दुविधा में रहना। पंथ अर्थात राह, देह अर्थात तन। शब्दार्थ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विगत की सुख दुख से भरी स्मृतियों में खोकर वर्तमान में व्यर्थ समय व्यतीत न करने की बात कही है। प्रसंग के बाद अब आइए जानते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों का भावार्थ। बहुत ही सुंदर कविता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति में साहस होते हुए भी वह दुविधाग्रस्त है, वह दुविधाग्रस्त है। उसे कोई भी राह नहीं सूझती है, उसे कोई पंथ दिखाई नहीं देता है जिस पर वह चले। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। शरीर तो सुखी है पर मनुष्य के मन के दुख का कोई अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि आगे कहते हैं कि जब समय आया तब भी मार्ग नहीं मिला, क्योंकि कवि कहता है कि जब समय था, जब मनुष्य के पास समय था, पर्याप्त समय था कुछ करने का, तब वह मार्ग नहीं खोज पाया, उसे मार्ग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वह अपने विगत की स्मृतियों की चिंता में लगा हुआ था। और जब समय निकल गया और जब पूरा समय व्यतीत हो गया और उसका कोई भी काम नहीं पूर्ण हुआ, उसका कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो तब वह दुखी होता है। यहाँ कवि ने शरद रात्रि को न खिलने वाले चांद और बसंत निकल जाने पर खिलने वाले फूल का उदाहरण देकर पाठकों को समझाने का प्रयास किया है, अपना तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि कवि कहते हैं
कि यदि जो कुछ तुम्हें जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, जो तुमने समय रहते जिस चीज़ को, जो अपना लक्ष्य तुमने प्राप्त नहीं किया, अब उसे याद करके दुखी मत हो। जो ना मिला उसे भूल कर तू भविष्य वरण, और उसे भूल जा और अपने भविष्य के विषय में विचार करके अपने भविष्य का वरण करो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यदि विगत को याद करोगे तो इससे भ्रम की स्थिति ही उत्पन्न होगी। तो यह तो था तीसरे पद्यांश का भावार्थ। अब हम जानेंगे इस पद्यांश का भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि का भाव यह है कि कवि पाठकों को यह संदेश देना चाहता है कि मानव को अतीत की स्मृतियों में चिंतित रहकर वर्तमान को व्यर्थ ही व्यतीत नहीं करना चाहिए। मनुष्य को विगत को भूलकर वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का वर्ण करना चाहिए। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। पद्यांश लयात्मक है। पद्यांश में भाव स्पष्ट करने हेतु प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ हमारा छाया मत छूना कविता का तीसरा पद्यांश भी यहीं समाप्त होता है। और इस तीसरे पद्यांश के साथ ही हमारी छाया मत छूना कविता यहीं पूर्ण होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।